वहाब रियाज ने सलमान बट को कंसल्टेंट के ओहदे से क्यों हटाया, इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल क्या था। सन 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम के दौरे इंग्लैंड के दौरान स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया, जिसमें 3 क्रिकेटर्स सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर मुलव्वस थे। इस स्कैंडल में ये बात सामने आई कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ मुबैना तौर पर बुकमेकर से तय किए गए मामूलात के मुताबिक नो बॉल करेंगे। आईसीसी ने इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाई, जिसने सलमान बट पर 10 साल की पाबंदी आयद की, जिनमें 5 साल मुअत्तल सजा के थे। मोहम्मद आसिफ पर 7 साल की पाबंदी आयद की गई, जिनमें 2 साल मुअत्तल सजा के थे, जबकि मोहम्मद आमिर पर 5 साल पाबंदी आयद की गई। ये तीनों क्रिकेटर्स लंदन की अदालत की जानब से सज़ाओं से भी ना बच सके। मोहम्मद आमिर को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। मोहम्मद आसिफ को 1 साल कैद का सामना करना पड़ा, जबकि कप्तान सलमान बट को 2.5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये था स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। अब वहाब रियाज को ऐसी क्या मजबूरियां बनी, जिनकी बेस पर उन्होंने पहले सलमान बट को अपने एज ए कंसल्टेंट के तौर पर लिया, लेकिन अब उन्होंने इनको बरतरफ कर दिया। आइए डिस्कस करते हैं। लोग मुझे और सलमान को साथ लेके काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म कर रहे हैं, कुछ दोस्ती की बात करता है, कोई कुछ बात करता है। फॉर दैट आई एम रिवर्टिंग दैट डिसीजन एंड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू सलमान बट एंड आई हैव टोल्ड हिम दैट ही कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ माय टीम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर, कप्तान और सन 2010 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के मरकजी किरदार सलमान बट को गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट के तौर पर तैनात करने के बाद आज ओहदे से हटा दिया है। इनकी बरतरफी का ऐलान चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की जानिब से लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन पर किसी का दबाव नहीं है। सलमान बट को कंसल्टेंट बनाने का फैसला मैंने ही किया था, अब इन्हें हटाने का फैसला भी मैं ही कर रहा हूं। वहाब रियाज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकारी न्यूज़ चैनल PTV की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवारुल हक काकड़ के हवाले से बयान शाया किया गया, जिसमें कहा गया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने PCB की सिलेक्शन कमेटी में मुतनाज़ा तकर्री का नोटिस लिया है और इनकी हिदायत पर फौरी तौर पर इस मुतनाज़ा तैनात को मनसूख कर दिया है। ख्याल रहे कि PCB ने जुमे को साबिक क्रिकेटर सलमान बट, कामरान अकमल और राव इफ्तिखार अंजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के कंसल्टेंट्स के तौर पर मुकर्रर किया था। ताहम इस ऐलान के बाद ही पाकिस्तान में क्रिकेट के मदाहों समेत खेल पर गहरी नज़र रखने वाले अफराद ने इसे तनकीद का निशाना बनाया था। इस हवाले से सबसे ज़्यादा तनकीद सलमान बट पर की जा रही थी, जो सन 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के मरकज़ी किरदार थे और इस दौरान टीम के कप्तान भी थे। इन्हें अपने 2 साथी क्रिकेटर्स मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर के साथ न सिर्फ ICC की जानब से पाबंदी का सामना करना पड़ा था, बल्कि लंदन की अदालत ने इन्हें कैद की सज़ा भी सुनाई थी और वो 2.5 साल जेल में रहे थे। ख्याल रहे कि इस केस में वहाब रियाज वो चौथे क्रिकेटर थे जिनसे स्कॉटलैंड यार्ड ने पूछगछ की थी, मगर इन पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाब रियाज का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़राब करने की कोशिश की गई है। सलमान बट का नाम वापस लेने का फ़ैसला सिर्फ मेरा है, मैंने अपनी जिम्मेदारी समझकर चीफ सेलेक्टर का ओहदा लिया। सलमान बट के बारे में बात करते हुए वहाब रियाज ने कहा कि मेरे ख्याल में अब लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो कुछ भी हुआ इसमें अब काफ़ी अरसा बीत चुका है और इसमें सलमान बट ने अपनी सज़ा भी काट ली है। मेरे नज़दीक इसे क्रिकेट के बारे में मालूमात हैं और इसलिए मैं चाहता था कि वो मेरे साथ बतौर कंसल्टेंट रहें, लेकिन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। लेकिन मेरे ख्याल में लोगों ने एक एजेंडा पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड पर कीचड़ उछालना चाहते थे और PCB की तस्दीक करके अपने ज़ाती फ़ायदे उठाना चाहते थे। वहाब का मज़ीद कहना था कि क्योंकि मैं इस अदारे का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, ख़ास तौर पर मेरे फ़ैसले की वजह से, इसलिए मैंने इसे वापस लिया। PCB की जानब से गुज़िश्ता रोज़ जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक सलमान बट, कामरान अकमल और राव इफ्तिखार अंजम जब सिलेक्शन ड्यूटी पर नहीं होंगे तो इस दौरान इन्हें इजाफी काम दिए जाएंगे, जैसे स्किल्स कैंप का क़याम। कंसल्टेंट का काम चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को तजवीज़ देना, फीडबैक लेना और डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले टैलेंट की निशानदही करना वगैरह शामिल हैं। इसमें बताया गया था कि कंसल्टेंट्स का काम मालूमात फराहम करना, जिसकी बुनियाद पर चीफ सेलेक्टर और सिलेक्शन कमेटी फ़ैसला ले सकें। कंसल्टेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो आज़ादाना तौर पर फ़ैसले ले सके।